हेलो एनिमे फैन, स्वागत है तुम लोग का एनिमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साइको पास का एपिसोड 20। सब्सक्राइब कीजिए एनिमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड का स्टार्टिंग वहीं से शुरू होता है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ होता है, यानी कि डोमिनेटर या फिर कह सकते हैं सिविल सिस्टम अकाने को अपने डेटाबेस में यानी कि नोना टावर में लेकर आता है और अकाने अपनी आंखों से पहली बार सिविल सिस्टम की सच्चाई को देखती है। और दूसरे सीन में हम माकाशिमा को देखते हैं जो कि एक पर्सन के साथ बैठा हुआ होता है। और मैं तुम्हें इस आदमी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। तो ये वही आदमी है जिसने जापान को सेल्फ सस्टेनिंग फूड में एडवांस किया था, यानी कि जापान इस समय जितने भी हाइब्रिड फूड्स उगाता है वो सारे के सारे इसी ने डिजाइन किए होते हैं। और फिर इन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि जापान ये भूल चुका है कि आखिर उन्हें ये सब चीज दी किसने। और अब ये आदमी रिटायर्ड हो चुका है और पेंशन के पैसों से मजे कर रहा है। और उन दोनों का कन्वर्सेशन आगे कंटिन्यू होता है जहाँ पर माकाशिमा उससे एक वायरस के बारे में बात करता है कि आखिर किस तरह से उस साइंटिस्ट ने एक ऐसा वायरस भी ढूंढा था जो जापान के पूरे फूड सप्लाई को एक बार में तबाह कर सकता है। और ये सुन करके वो साइंटिस्ट थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है कि आखिर माकाशिमा के दिमाग में चल क्या रहा है। और माकाशिमा आगे बोलता है कि उस फूड फैक्ट्री में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है इस साइंटिस्ट के आंखों और हाथों के प्रिंट्स को लेना। और ये बोलते हुए माकाशिमा अब वही फेमस छुरी निकालता है और वो बोलता है, मुझे उस फैक्ट्री में घुसने के लिए आपका हाथ चाहिए प्रोफेसर। और जैसे ही वो ये बोलता है सीन कट हो जाता है और फिर हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोगामी उस साइंटिस्ट के घर में घुसता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि उस साइंटिस्ट का मर्डर हो चुका होता है, और जो कि जाहिर है कि माकाशिमा ने ही किया होता है। और जब कोगामी आगे इन्वेस्टिगेट करते हुए दूसरे कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक कंप्यूटर ऑन है और उसमें जापान के उसी फूड फैक्ट्री का इंफॉर्मेशन खुला हुआ होता है। और ये देख करके कोगामी समझ जाता है कि उसका जो शक था वो बिल्कुल सही है। और यहाँ दूसरी तरफ हम अकाने को देखते हैं जो सिविल सिस्टम की सच्चाई को देख करके हैरान रह जाती है। और फिर सिविल सिस्टम उसे बताती है कि किस तरह से ये जितने भी दिमाग रखे हुए हैं ये हमारी सच्चाई है। और अकाने उससे पूछती है कि क्या कागारी यहीं पर मारा गया था, और जिस पर वो सिविल सिस्टम बोलती है कि हाँ, अगर वो जिंदा रहता तो वो हमारे सीक्रेट के लिए एक खतरा बन सकता था। और ये सुनकर के अकाने बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि तुम माकाशिमा को जज नहीं कर सकती लेकिन एक इनोसेंट आदमी को मार सकती हो, तुम एक कबाड़ हो। जिस पर सिविल सिस्टम बोलती है कि तुम आदि सच हो कि वो माकाशिमा को जज नहीं कर सकते। और वो आगे ये भी एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से इस सोसाइटी में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि क्रिमिनली एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि वो कुछ भी हरकतें कर ले सिविल सिस्टम उन्हें जज नहीं कर सकती है। और सिस्टम अपनी इसी कमी को पूरा करने के लिए जिंदा लोगों के दिमाग को अपने सिस्टम में अटैच करता है। और फिर वो आगे ये भी एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से यहाँ पर जितने भी दिमाग रखे हुए हैं वो सब के सब पहले एक लेटेंट क्रिमिनल हुआ करते थे, जिसके सामने माकाशिमा तो बस एक नुन्नू मुन्नू बच्चा है। इस सिस्टम के अंदर या फिर कह सकते हैं कि सिविल सिस्टम के दिमाग के अंदर कुछ दिमाग ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। और ज्यादा से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा, जैसे कि तुम ये इमेजेस देख सकते हो। और ये सुनकर के अकाने हैरान रह जाती है और बोलती है कि क्या ये सिविल सिस्टम की सच्चाई है कि जो लोग सिविल सिस्टम को रन कर रहे हैं वो पहले पास्ट में खतरनाक क्रिमिनल हुआ करते थे। और जिस पर सिविल सिस्टम बोलता है, देखो बेटी, पहले हमें अच्छे और बुरे को हटाना होगा और उसके दिमाग को अप्रिशिएट करना होगा, तब जा करके हम कुछ कर पाएंगे ना। यानी कि सिविल सिस्टम ये कहना चाहती है कि भले ही वो लोग पहले लेटेंट क्रिमिनल हुआ करते थे लेकिन उनका दिमाग एवरेज लोगों से बहुत ही ज्यादा तेज है, तो जिस कारण से उनके दिमाग को सिस्टम के अंदर जोड़ा गया ताकि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज है या फिर जो भी ह्यूमन इमोशंस है जो कि कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, वो एक रियल ब्रेन समझ करके उनके क्राइम्स को जज कर सकता है। तो तुम लोगों का सिविल सिस्टम के बारे में क्या ख्याल है और क्या तुम सिविल सिस्टम को सपोर्ट करते हो या फिर नहीं, कमेंट करके बताओ। और मुझे तुम सभी के थॉट्स जानने में बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, तो अभी कमेंट करो। और फिर सिविल सिस्टम के इतना सब बताने के बाद वो ये बोलती है कि किस तरह से उसे माकाशिमा जिंदा चाहिए ताकि वो उसके भी दिमाग को सिविल सिस्टम से जोड़ सके और अपने थॉट्स को या फिर कह सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज को और ज्यादा फ्लेक्सिबल और एक्सपेंड कर सके। और जब ये एनीमे मैं देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि अकाने ये सब देखने के बाद भाग करके जाएगी और सिस्टम को तबाह कर देगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है।
और ये बहुत ही एक स्मार्ट चॉइस होती है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो अकाने गुस्सा होने के बजाय सिस्टम से ये पूछती है कि तुम मुझे क्यों ये सब बता रही हो, जिस पर सिविल सिस्टम बोलती है कि किस तरह से वो ये जानती है कि एक सोसाइटी को चलाने के लिए एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। और अकाने के पास एक और स्पेशल एबिलिटी ये है कि उसका साइकोपास कभी क्लाउडी ही नहीं होता। तो अगर देखा जाए तो कहीं सिविल सिस्टम आगे चलकर अकाने के दिमाग को भी तो नहीं कैप्चर कर लेगी। तो आगे सिविल सिस्टम बहुत सारी बातें बताती है कि किस तरह से एक सोसाइटी में ऑर्डर का होना जरूरी है। और वो अकाने से पूछती है क्या तुम एक ऐसी सोसाइटी चाहती हो जहाँ पर सिविल सिस्टम ना हो। और ये क्वेश्चन सुनकर के अकाने वहीं पर फ्रीज हो जाती है। और सिविल सिस्टम आगे बोलती है कि तुम ना कहना चाहती हो लेकिन तुम नहीं कह सकती हो, क्योंकि तुम भी जानती हो कि एक सोसाइटी को चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि वो अकाने को अपनी बातों में लपेटने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर मैच हो रहा है 250 दिमाग वर्सेस एक दिमाग का। तो जाहिर है कि 250 दिमाग ही जीतेंगे। और सिस्टम आगे बताती है कि किस तरह से उनका डिवीजन अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि कोगामी अब पूरी तरह से पगला चुका है और गिनोजा का साइकोपास बहुत ही ज्यादा क्लाउडी हो चुका है। तो जिस कारण से उनका डिवीजन चरमरा चुका है। तो उस चीज को बचाने के लिए किसी न किसी को एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन करके निकलना ही पड़ेगा। तो सिस्टम चाहती है कि अकाने वो स्ट्रॉन्ग लीडर बने। और फिर सिविल सिस्टम आगे बोलती है कि किस तरह से अकाने का डिसीजन कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना होने के कारण थोड़ा थोड़ा क्लाउडी हो रहा था। तो इसीलिए सिस्टम ने ये सोचा कि क्यों ना उसे पूरा इंफॉर्मेशन बताया जाए ताकि उसका डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाए। और प्लस उसने भी माकाशिमा को मारना नहीं चुना था। तो उसका और सिविल सिस्टम का विचारधारा एक ही तरह का है। और ये सुनकर के अकाने बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बस इतना चाहती थी कि माकाशिमा को उसके क्राइम की सजा लॉ के अनुसार मिले। और वो आगे बोलती है कि यही सेम चीज उन 250 ब्रेन्स के साथ भी होने चाहिए थे जो सिविल सिस्टम के अंदर है। और ये सुनकर के सिस्टम बोलती है कि हमारा सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा महान है कि हमारे सारी सजाएं माफ हो चुकी हैं। यानी कि सिविल सिस्टम खुद को आधा रॉबिन हुड बोल रही है, जो कि गरीबों को तो जज करती है लेकिन कभी खुद को नहीं। और उसके बाद हमें अकाने के थॉट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अकाने अपने दोस्तों के साथ बैठ करके बातें कर रही होती है। और उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि वो लोग अपने आप को कितना खुशकिस्मत मानते हैं कि सिविल सिस्टम डिसाइड कर रहा है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। क्योंकि अगर सिविल सिस्टम नहीं होता तो ये सारी की सारी चीजें उन्हें खुद डिसाइड करनी पड़ती। और उसके बाद हमें अकाने और कागारी का भी कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। और ये वही कन्वर्सेशन है जो कागारी ने अकाने से पहली बार किया था। यानी वो उससे बोलता है कि किस तरह से उसके पास इतने सारे चॉइसेस हैं कि वो कुछ भी चुन सकती है। और वो ठीक वैसी ही है जैसे सिविल सिस्टम के बनने से पहले लोग हुआ करते थे। और उसके बाद फिर हमें उसके और माकाशिमा के बीच का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जिसमें उसके और माकाशिमा के बीच में यही बात हो रही होती है कि आखिर क्रिमिनल कहाँ किसे जाता है। और साथ ही साथ माकाशिमा ये भी बोलता है कि किस तरह से अगर लोगों के पास खुद के डिसीजन को फॉलो करने के लिए कोई फ्री विल ही नहीं है तो फिर आखिर उन्हें क्रिमिनल कैसे कंसिडर किया जा सकता है। और वैसे यहाँ पर वो बोल तो सही रहा है। तो अकाने के दिमाग में ये सारे के सारे थॉट्स एक के बाद एक लगातार चलने लगते हैं। और तभी सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि अकाने गाड़ी के अंदर बैठी हुई होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसने सिविल सिस्टम के साथ का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता है। और अगर हम अकाने के थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो एक तरह से उसने ठीक किया। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये हमें सीजन 2 के पहले ही एपिसोड में पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा स्पॉइलर देते हुए मैं ये बताता हूँ कि अकाने के आने से पहले इन्फोर्सर्स को और क्रिमिनल्स को कचरे की तरह ट्रीट किया जाता था। यानी कि क्रिमिनल्स के आते ही उन्हें डोमिनेटर से स्कैन किया जाता था और पट से हेडशॉट मारकर उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता था। लेकिन अकाने का सीनियर इंस्पेक्टर बनने के बाद उसने नई चीज शुरू की। उसने ये कोशिश की कि किस तरह से क्रिमिनल्स को थोड़ा समझा बुझा करके उन्हें ठीक किया जाए, न कि बस उन्हें खत्म कर दिया जाए। और वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें इस तरीके से देता हूँ कि मान के चलो कि तुम एक अच्छे पुलिस वाले हो और तुम्हारे आसपास के सारे लोग करप्ट हैं। तो अगर तुम इससे गुस्सा होकर के अपने सीट को छोड़ करके चले जाओगे तो उस सीट पर कोई ऐसा आदमी बैठेगा जो कि करप्ट होगा, और जिसके कारण जो वो एक सीट बची थी अच्छे आदमी की वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो जिसके कारण पूरे के पूरे सिस्टम में ही करप्ट लोग हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम सिस्टम के अंदर ही रह करके बाहर से ये दिखाते हुए कि तुम भी करप्ट हो और अंदर ही अंदर चुपके से करप्ट लोगों से लड़ो, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम करप्शन को जड़ से उखाड़ करके फेंक दोगे। तो इसीलिए बजाय इसके कि अकाने अपने पोजीशन से रिजाइन करके वहां से चली जाती, उसने सिस्टम के अंदर ही रह करके सिस्टम को बेहतर करना चुना। तो खैर हम कंटिन्यू करते हैं ये एपिसोड। तो जब अकाने गाड़ी के अंदर बैठ करके ये सारी की सारी बातें सोच ही रही होती है
तभी उसे गिनोजा का कॉल आता है और उस कॉल से उसे ये पता चलता है कि एक जगह पर मर्डर हो चुका है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये उसी मर्डर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि माकाशिमा ने किया होता है। और गिनोजा उससे ये भी बोलता है कि यहाँ पर उसे कोगामी के प्रिंट्स मिले हैं। और उस तरफ जाते हुए अकाने सिबिल सिस्टम के साथ एक डील करती है जिसमें वो बोलती है कि वो माकाशिमा को जिंदा पकड़ के लेके आएगी, लेकिन बदले में उसे कोगामी को जिंदा छोड़ना होगा। और जिस पर सिविल सिस्टम मान जाती है और अकाने और सिविल सिस्टम के बीच ये डील साइन हो जाती है। और उसके बाद अकाने क्राइम सीन पर पहुंचती है और फिर उन सभी के बीच में डिस्कशन होने लगता है कि आखिर यहाँ पर कोगामी कर क्या रहा था और क्या कोगामी ने इसको टपकाया है। तभी उस विक्टिम को मारे जाने के तरीके को देख करके अकाने बोलती है कि ये काम माकाशिमा का है और हो सकता है कि इस आदमी का मर्डर उसके बहुत ही खतरनाक प्लान का कोई अगला पड़ाव हो। और ये सोच करके अकाने क्लूज को ढूंढने लगती है और साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि हो सकता है कि कोगामी ने ये भी सोचा हो कि शायद वो माकाशिमा को खुद से ना पकड़ सके, तो जिस कारण से उसने कुछ ना कुछ क्लू तो जरूर छोड़ा होगा। और अकाने वही क्लू ढूंढने लग जाती है और काफी खोजबीन करने के बाद अकाने को उस विक्टिम के मुंह में से एक चिप मिलती है। और जब वो उस चिप को प्ले करती है तो उसके अंदर कोगामी की आवाज होती है जिसमें कोगामी माकाशिमा के सारे प्लान के बारे में बताते हुए ये बोलता है कि किस तरह से माकाशिमा का प्लान है कि जापान के सेल्फ सस्टेनिंग फूड इंडस्ट्री को पूरी तरह से तबाह करना। और माकाशिमा ने इस आदमी को इसलिए मारा है क्योंकि उसे फैक्ट्री के अंदर घुसने के लिए इसके आंखों की पुतलियां और उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स चाहिए होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोगामी बाइक से उस फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहा होता है और इस फैक्ट्री में माकाशिमा बहुत आराम से चल रहा होता है जैसे कि वो उसके दादी माँ का पार्क है। और वो फैक्ट्री के सिक्योरिटी सिस्टम के पास आ करके उस आदमी की आंखें और उंगली लगा करके अंदर घुस जाता है और यही खत्म होता है ये एपिसोड। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा। तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।